हाइपरटेंशन से छुटकारा कैसे पाएं? बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ खाएं? बीपी के बढ़ने और घटने की सही वजह क्या है? हाइपरटेंशन से निजात पाने के लिए क्या हो डाइट प्लान? तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं हाइपरटेंशन से छुटकारा पाने के लिए आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड, हाइपरटेंशन। जी हाँ, बीपी। हम लोग इस चीज को इतना हल्के में लेते हैं कि अरे बीपी ये तो नॉर्मल सी बात है, एक गोली खाओ उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं, या बीपी तो सबको होता ही रहता है, या अगर हमें बीपी है तो कोई बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी है। आइए आज बात करें कि आइए सच में बीमारी है। अगर आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो कंपैरेटिव नॉर्मल रेंजेस से हायर है या लोअर है, वो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। इसका रीजन क्या रहेगा, ये इस पे बात करते हैं। या तो आपके बॉडी की आर्टरीज में जितना भी ब्लड फ्लो है वो एक्सट्रीमली प्रेशर से हाई जा रहा है या लो जा रहा है। दैट इज बेसिकली हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। आइए आज बात करें क्या क्या चीजें खा के अपनी इन चीजों को अवॉइड करें। बीपी के पेशेंट्स अपने आप को इतना नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि वो हर एक चीज के लिए एलिजिबल होते हैं कि मैं ये भी खा सकता हूँ और ये भी खा सकता हूँ। जी हाँ, वो सब कुछ खा सकते हैं बट इन अ लिमिटेड कंट्रोल्ड मैनर। और आप ये सोचें कि मैं कुछ भी कभी भी खा सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। आइए इस बात करें क्या और चीजें खा के अपनी बॉडी का प्रोफाइल है जो बेटर कर सकते हैं। अगर आप अपने खाने में अचार की मात्रा ज्यादा, पापड़ की मात्रा ज्यादा, परांठे ज्यादा, और जी हाँ सबसे ज्यादा जंक फूड है जो ज्यादा, तो इससे आपका बॉडी का इम्पैक्ट है जो सबसे ज्यादा जाएगा ही जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैगी में मैं मसाला नहीं ज्यादा डालता, कम डाल लेता हूँ, या मैं सब्जियां ज्यादा नहीं डालता, एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं करता, तो उसमें कोई बॉडी में बेनिफिट नहीं जाएगा, बॉडी डैमेज पे है जो जाती है। आइए अब इस चीज को समझें, क्या एक्स्ट्रा नमक खा के हमें कोई बेनिफिट मिलता है? अगर कभी भी एक बीपी का पेशेंट है तो उसका बेसिक सोडियम रिटेंशन है जो हायर होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब बेसिक लेवल में कि नमक की मात्रा कभी भी थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी एकदम से उसको अब्सॉर्ब कर जाती है और आपके हाथों और पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, यहाँ वाटर रिटेंशन है जो होने लग जाती है। इस चीज को कैसे हम मिनिमल कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। अगर आपने नॉर्मल खाने को तड़के की मात्रा कम रखते हैं तो आपकी बॉडी इतना ही डैमेज जोन पे है जो कम जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं तड़का तो हम नॉर्मली घर पे जो खा सकते हैं वही खाएंगे, हम कुछ और चेंज नहीं कर सकते, तो स्टीम्ड सब्जियां खाना शुरू कीजिए। अगर स्टीम्ड सब्जियां खाते हैं तो उतना ही बॉडी का प्रोफाइल है जो बेटर जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो ये भी नहीं खा सकता, मेरे पास टेस्ट प्रोफाइल ठीक नहीं है, या मुझे टेस्ट ही नहीं आता, लगता है तब तक सब्जियों को मैंने राड़ा ना हो या जब उनको कढ़ाई में ब्राउन ना किया जाए तो मुझे टेस्ट नहीं आता। तो आप एक चीज को बेसिक समझिए, जितनी आपकी डिपोजिशन जाती जाएगी आपके उतनी ही हार्ट अटैक के चांसेस हैं जो बढ़ते जाते हैं। आपकी डिपोजिशन जितनी आर्टरीज में जितनी प्लाक जो फॉर्मेशन है वो हाई होता जाएगा उतना ही दिक्कत है जो बढ़ती जाएगी। अगर आपको फॉर्मेशन को चेंज करना है तो सिंथेटिक फूड्स है जो कम करने हैं, जो कि बाहर का खाना है जो कम कीजिए, ट्रांस फैट है जो अपनी बॉडी में कम दीजिए, एटलीस्ट मिनिमम सैर है जो कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने रूम में ही 3 से 4 मिनट के लिए सैर कीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट बेड पे लेटे लेटे टांगों को मूव करना, हाथों को मूव करना, या एक हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी करना एक बहुत ज्यादा कंपल्शन थिंग है। अगर हम ये भी नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी इसके साथ ऐड हो जाता है। बीपी प्लस डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, पर बीपी कंट्रोल्ड होना ये इतना कॉमन नहीं है। तो बीपी को अपने कंट्रोल कीजिए और अच्छे रेशो में कंट्रोल कीजिए। ऐसा नहीं होता कि मैं रोज दवाई एक टॉफी की तरह खा रहा हूँ या खा रही हूँ, कि जब कभी बीपी बढ़ जाता है तो दवाई खा लेते हैं, एल्स हम दवाई नहीं खाते हैं। उसमें ना तो दवाई का असर आता है ना आपकी बॉडी के ऊपर प्रोफाइल पे है जो काम करता है। तो जब भी बॉडी जाएगी डैमेज जोन पे बढ़ती जाएगी। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आप 5 mg की दवाई खा रहे हैं, 2.5 पे खा रहे हैं, तो अगर आप छोड़ देते हैं या बीच में आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी मेडिसिन को लेके, तो 10 mg की मेडिसिन है जो चलती है, मतलब हायर डोसेज है जो ऐड होती है। तो इसलिए मेडिसिन का रेशियो प्रॉपर कीजिए, खाने को अपने प्रॉपर कीजिए, और जितना भी आप वेरिएशन बारी बारी खा रहे हैं कोशिश करें एक्सट्रीम तला हुआ खाना ना खाएं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें सैलेड ज्यादा लें। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ऑफिस में हैं तो बारी बारी चाय का सेवन है जो कम कीजिए, क्योंकि कैफीन भी आपकी डाइट का हाइपरटेंसिव लोड है जो बढ़ाता है। जी हाँ, कैफीन से भी दिक्कतें हैं जो आती हैं। तो जो लोग थकते हैं और बारी बारी चाय कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो लेते हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अ हाइपरटेंशन पेशेंट। हाइपरटेंशन पेशेंट को कुछ सहूलतें हैं जो मिलती हैं
कि ठीक है, अगर नमक कम फील कर रही है बॉडी, या हाथ पैर कांप रहे हैं, या आप लो फील कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड नमक कर सकते हैं। आप नॉर्मल अगर बॉडी में एक्स्ट्रा नमक ऐड करते जाएंगे तो बॉडी डैमेज पे हेड हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी का रेशो अपनी बॉडी का प्रोफाइल अच्छा कीजिए, खूब लेवल में पानी पीजिए, एंड लास्ट अबव ऑल खुश रहिए। बहुत दिनों बाद आज बात हुई कि एग्जैक्टली खुश कैसे रहा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सेल्फ अचीवमेंट से, सेल्फ प्रोफाइल को अपनी से बेटर करके उससे खुश रहा जा सकता है। अगर हम अपनी ही चीज़ों को लेके, अपनी ही अचीवमेंट्स को लेके खुश नहीं हो पाएंगे, तो मुझे डाउट है कि शायद हम कभी अपनी अचीवमेंट्स को लेके प्राउड भी फील कर पाएंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी छोटी होती है और हसीन होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।